अनिल रॉय जी, क्या लग रहा है कि खड़गे का नाम दलित नेता के रूप में सामने आ रहा है? आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जाट बहुल इलाके से आते हैं। धनखड़ जी का ऐसा कोई मजाक नहीं उड़ाया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी धनखड़ का मजाक उड़ाया। धनखड़ पिछड़ी जाति के हैं, धनखड़ जाट हैं, ऐसे मुद्दे को लेकर सामने आ रही है कि वो चाहती है कि जाट जो समुदाय जो नाराज है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट नाराज है, ठाकुर तक नाराज हैं, तो उन समुदाय में एक संदेश दे कि देखो धनखड़ जी की हम इज्जत कर रहे हैं, ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खास तौर से अनिल रॉयल जी वहां के जाट सतपाल मलिक के ज्यादा करीब हैं या धनखड़ के? देखिए संजय जी, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनकी जातियां कभी चर्चाओं में नहीं आया करती थी। हिंदू थे तब 2014 में। आज वो जाट हैं, आज वो आदिवासी हैं, आज वो दलित हैं। इस देश का दुर्भाग्य है। होना ये चाहिए, जाति होनी चाहिए गरीब की, अमीर की। गरीब को कैसे बढ़ाया जाए, चिंतन पक्ष और विपक्ष का ये होना चाहिए। लेकिन चिंतन ये हो रहा, मैं अभी नड्डा जी का सुन रहा था कि ओबीसी के व्यक्ति को अपमानित किया, जाट को अपमानित किया है। जो महिलाएं दिल्ली में धरना दे रही थी पहलवान, वो जाट थी। तब जाट का दर्द नहीं आया। जो 700 किसान मरे उनमें से ज्यादातर जाट थे, तब जाट का दर्द याद नहीं आया। जब लखीमपुर खीरी में जिन किसानों पर चलाया गया, जिसमें 6-7 लोग मारे गए, गृह राज्य मंत्री जी आज भी काबिज हैं, तब उस आंदोलन को भी सिख जाट चला रहे थे। तब जाट का दर्द याद नहीं आया। आज याद आ रहा है कि जगदीप धनखड़ साहब जाट है। दुर्भाग्य है। देखिए, उपराष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की एक गरिमा है और उस गरिमा का सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन सम्मान एक पक्षीय हो, अब ये नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी का आपको याद होगा, हाथ हिला हिला के संसद में एक एक्शन कर रहे थे। लगातार वो एक्शन करते हैं, मिमिक्री करते हैं, अन्य लोग भी मिमिक्री करते हैं। शेखर सुमन अटल बिहारी जी की मिमिक्री किया करते थे, तो अटल जी शेखर जी को घर पर चाय पे बुला के उनसे अपनी मिमिक्री सुना करते थे। राजनीति में ये आदर्श रहे हैं, समाज में ये आदर्श रहे हैं, पर दुर्भाग्य ये है कि आज मिमिक्री राष्ट्रीय बहस का मुद्दा हो गया है। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रचारित कर रहे हैं कि देखिए साहब, धनखड़ साहब का जिस सांसद ने किया है, उसने जाट होने के नाते नहीं किया था। उन्होंने उनका राज्यसभा में जो व्यवहार रहा होगा उस पर प्रतिक्रिया करते हुए मिमिक्री की है। उनको ना तो धनखड़ के विषय में टिप्पणी करते समय उन्हें जाट याद होगा। मैं धनखड़ जी का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, मेरी शादी में भी शामिल हुए थे। लेकिन जो आज की परिस्थितियां हैं, और सज्जन व्यक्ति भी हैं धनखड़ जी, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हो गई कि हर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की बाध्यता हो गई, वो सतपाल मलिक का तेवर दिखाएगा तो अलग कर दिया जाएगा, वो धनखड़ जी वाला तेवर दिखाया जाएगा तो राज्यपाल से उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ये आज की राजनीति का मुख्य रूप से है। दलित राजनीति की बात आपने की है। खड़गे जी निश्चित रूप से सज्जन व्यक्ति हैं और दलित ही एकमात्र अब ऐसा वोट बैंक है जो 2024 में परिणाम को परिवर्तित कर सकता है। 2022 के चुनाव को उत्तर प्रदेश के यदि हम आप आकलन करें तो लगता था कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है और समाजवादी पार्टी एज पर है, ये सर्वे भी बता रहे थे। लेकिन आखिरी क्षणों में बसपा कमजोर रही, दलित स्विंग कर गया भाजपा की तरफ और भाजपा ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी हासिल कर ली। 2024 के चुनाव में यदि दलित का रुख मायावती जी तटस्थ रही तो जो माहौल लग रहा है, अब आनंद को घोषित कर दिया है, तो दलित के सामने एक समस्या जरूर पैदा हो गई है। मायावती जी उत्तर भारत की सबसे बड़ी दलित नेत्री हैं। वो निष्क्रिय हो गई है कुछ ईडी के कारण से, इनकम टैक्स के कारण से, कुछ अन्य कारणों से, और वो आज ना इधर है ना इधर है। पर 2024 के चुनाव में मायावती जी को खुलकर जाना होगा, चाहे एनडीए के साथ हो चाहे इंडिया के साथ हो। यदि वो बीच में रहेंगी तो उनकी राजनीति 2024 में खत्म हो जाएगी। दलित उत्पीड़न है, देश भर में दलितों के साथ अत्याचार होते हैं, उनको पेशाब पिलाया जाता है, निर्लजता की सीमा है। कभी आदम काल में हम सुना करते थे दलित को, पिछड़े को, शोषित को
उच्च वर्ग के लोग, दबंग लोग बदतमीजी किया करते थे। पर दुर्भाग्य ये है कि आज भी दलित को, शोषित को, पिछड़े को अपमानित किया जाता है सो कॉल्ड दबंगों के द्वारा। उनका उत्पीड़न होता है, पेशाब पिराने जैसी घटनाएं होती है। शर्म आनी चाहिए हम इस देश में कि ऐसी घटना इंसान के साथ की जा रही है। उनको निर्दयता से पीटा जाता है। 2024 का चुनाव चूंकि दलित के आधार पर निर्धारित होना है, दलित एनडीए की तरफ गया तो एनडीए की जीत, बम पर जीत को कोई नहीं रोक सकता। और दलित ने तटस्थ होकर यदि विपक्ष का साथ दिया तो निश्चित रूप से विपक्ष को बड़ी सफलता मिलेगी। इसलिए खड़गे जी का नाम चलाया जा रहा है। खड़गे जी शरीफ आदमी है। अभी मुझसे पूर्व वक्ता कह ही रहे थे खड़गे जी के बारे में। हर क्षेत्रीय दल की अपनी अपनी मजबूरी है। यदि कांग्रेस मजबूत होगी तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा को नुकसान होगा। इसलिए क्षेत्रीय दल इस बात को थोड़ा हिच जरूर करेंगे कि खड़गे जी का नाम चलाए, पर खड़गे निर्विवाद अच्छे नेता हैं। कांग्रेस देश में बड़ी विपक्षी दल है। होना यह चाहिए था कि चुनाव से पहले सभी दल अपने अपने क्षेत्रों में सामूहिक रूप से प्रयास करें, अधिकतम सफलता हासिल करें। जो जितने सांसद लाएगा उसी आधार पर उसकी भागीदारी, सत्ता हो या विपक्ष हो, उसमें निर्धारित होनी चाहिए। रही बात जाट की, जाट को कुछ लोग जरूर जो भाजपा की मानसिकता से हैं, उनको खराब लग रहा है कि धनखड़ जी के साथ ये हुआ। एक सुनियोजित कैंपेन चलाया जा रहा है। पर धनखड़ जी जब किसान की लड़ाई लड़ी थी, जब महिलाओं की लड़ाई लड़ी थी, तब उन्हें जाट बेटियां याद नहीं आई थी, जाट किसान याद नहीं आए थे। तो निश्चित रूप से आम जाट में बहुत ज्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं देती। पर मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का, और इंसान की गलती अच्छी बुरी हो सकती है, पर उस पद का सम्मान जरूर किया जाना चाहिए। संजय जी। अच्छा, पहले अनिल जी एक महत्वपूर्ण बात ये मैं पूछ लूं कि आपकी शादी में जब धनखड़ जी शामिल हुए थे तो वो कन्या पक्ष की तरफ से थे या वर पक्ष की तरफ से? मेरी तरफ से थे, मेरे बाराती थे। वर पक्ष के थे। अब दूसरी बात ये पूछ लूं कि जो गांधी जी से तुलना की है धनखड़ जी ने मोदी जी की, उसको लेके समाज में क्या रिएक्शन है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा संजय भाई के जिस पद पर धनखड़ जी बैठे हैं उसके बाद देश में केवल एक ही पद बचा है, मुर्मू जी का। अगर अभिलाषा जीवन में शेष हो उपराष्ट्रपति के बाद, तो राष्ट्रपति के बाद तो कुछ नहीं बची, प्रधानमंत्री की तो संभावना नहीं है। उस स्थिति में शायद अतिरेक में इस तरह की उपमा दी जा रही है, नहीं देनी चाहिए। एक मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनका अपना सम्मान है। मुर्मू जी राष्ट्रपति है, उनका अपना सम्मान है। धनखड़ जी उपराष्ट्रपति, उनका अपना सम्मान है। मेरा मानना यह है कि पद जिस पर जो भी व्यक्ति हो, उससे आपकी मेरी मत भिन्नता हो सकती है, पर उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन उस पद पर बैठे व्यक्ति को भी अपने पद के अनुरूप अपना आचरण करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को लगता है कि 20 साल मेरा अपमान हुआ। आप 20 साल में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अरे भाई इस देश में किसी भी व्यक्ति को 20 साल तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रोज गाली दो, सत्ता में मलाई चाट रहे हो यार, उसके बाद भी ऐसा ड्रामा करते हो कि अपमान हो रहा है। अरे कौन सा अपमान है? बात एक ईवीएम की, संजय भाई आपके दर्शक कह रहे हैं, निश्चित रूप से ईवीएम के प्रति लोगों को और क्षेत्रीय दलों को, विपक्षी दलों को चिंतन जरूर करना चाहिए। संजय जी। you